माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव 288th जॉब हंट ड्राइव कल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। लगातार हम लोग एक काम कर रहे हैं कि हर शनिवार को आपके लिए बहुत सारी कंपनी एक साथ अलग अलग प्रोफाइल्स की, अलग अलग पैकेजेस की, सभी लोगों के लिए, बहुत सीनियर, सुपर सीनियर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑफिस जॉब, सेल्स, मार्केटिंग, जीएम, जितनी प्रोफाइल्स आप सोच सकते हैं एक साथ, उन सब के लिए कहीं ना कहीं होमवर्क कर रहे हैं। और हर वीक में हम लोग कंपनीज़ के पैकेजेस, कंपनी के लेवल में आगे बढ़ भी रहे हैं। ये लगातार जो प्रयास किया जाता है जिसमें हम लोग कंपनीज़ की प्रोफाइल के बारे में पता करते हैं। कंपनीज़ में जो हर कैटेगरी की कंपनीज़ अपनी अपनी प्रोफाइल्स को देती हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, इवन कानपुर की शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री बची होगी जिसको हम लोग टच नहीं कर पाए हों। 97% प्रोफाइल्स को हम लोग आपके यूट्यूब चैनल में ले करके आपको बताते हैं। 2-3% ऐसी कंपनीज होती हैं जो ऑफिशियली अपनी प्रोफाइल को शेयर नहीं करती हैं, अनऑफिशियली प्रोफाइल्स को मांगती हैं और 1-to-1 कैंडिडेट्स में उसके साथ होमवर्क किया जाता है। माय डियर कैंडिडेट, आजकल न्यूज़ में मैं रोज़ आपकी जॉब बात करता था, आजकल रोज़ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। पार्लियामेंट में भी फीमेल्स अब आ गई हैं, सब जगह जॉब में भी जा रही हैं फीमेल्स। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कारण हर फैमिली में जब तक फीमेल्स की अर्निंग नहीं होगी, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट नहीं आएंगी, वो सही मायने में फ़ीमेल्स को जो कहा जाता है कि वाकई में वो पढ़ रही हैं, वो अच्छी बात है। पर हमें लग रहा है कि ऐसा जो हमारे यहाँ से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं उनके पास में अर्निंग्स जब तक आ नहीं रही है, उस पढ़ाई का सब्सटेंशियल ही उसका हम ये नहीं कह सकते कि सब्सटेंशियली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकला है, उससे फ़ायदा उससे कुछ हुआ है। रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम में होना बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं उन सब फीमेल से कहूँगा, इस खुशी में आप लोग भी एक बात ध्यान रखिए, आज जितना अनसर्टेन सब कुछ होता जा रहा है और पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान रखें, हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम सब लोग एक पढ़ाई की ओर जा रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की ओर जा रहे हैं। कोर्सेज़ जब भी मैं देखता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ तो वो अपने कोर्सेज़ के बारे में क्या किया है, कहाँ से किया है, क्या पढ़ाई करी है और एक कोर्स को उन्होंने कवर कर लिया है, उसकी बात ज़्यादा करते हैं। जो है कैंडिडेट, जो आज कंपनीज़ हमारे पास, जब कंपनी हमसे मांगती हैं वो हमसे बोलती हैं आप उन फीमेल्स को भेजिए जिनको फीमेल्स उन्होंने ये किया, उनको ये आता हो, उन्होंने एडमिन में ये किया हो, HR में ये किया हो, IT में ये किया हो, प्रोग्रामिंग में ये किया हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। कहीं मुझे लगता है बहुत कुछ रहा जा रहा है। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते चले जा रहे हैं, बट बीच में सब कुछ खाली दिखने लगता है। लोगों के पास में जानकारी की कमी आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं हम केवल एक काम ये कर लें कि सर्टिफिकेट्स ले लें, डिग्री डिप्लोमास ले लें, पढ़ाई करते चलें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते चलें, अच्छी बात है। बट इसके लिए लोगों ने 5 साल, 8 साल, 6 साल का उनकी एजुकेशन के साथ में, लास्ट एजुकेशन 16 में है, 23 तक कुछ नहीं किया है, 8 साल का गैप है पूरा, सिर्फ पढ़ाइयाँ, कोर्सेज़ करते चले जा रहे हैं। ऐसा देश, ऐसा समाज जहाँ पे लोग अर्निंग्स में नहीं हैं, देश पे प्रभाव पड़ता है, समाज पे पड़ता है, उस फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है और वो अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। और ये केवल सरकारों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। सरकारों का एक सिस्टम है, पॉलिसी मेकिंग है, वो उसमें काम कर रहे हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा अपना पर्पज़ है क्या? हमारा अपना पर्पज़ है हम एक अच्छी अर्निंग में आ जाएँ, हमारी फैमिली को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, हमारे एक अच्छे पैकेजेस आ जाएँ। उसके लिए बड़े बड़े काम नहीं करने, बहुत छोटे से काम करने हैं। लोगों ने एक गलत भ्रम फैला दिया है, चारों तरफ एक कन्फ्यूज़न फैल गया है। हमारी केवल पढ़ाई काम नहीं करती है। कानपुर के सारे बीटेक, कानपुर के सारे MBA, लखनऊ के सारे MBAs यहाँ पे आ चुके हैं, सबका मैं देख चुका हूँ। जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, कुछ काम एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह की कंपनी का रिक्वायरमेंट है उस तरह का रिज्यूम में कुछ दिख जाता है, ज्वाइनिंग और पैकेज जो 10 साल से लोगों का नहीं है वो नए कैंडिडेट्स का भी आ जाता है। मैंने देखा है जिनको उनके JD के हिसाब से अगर उनको दिख जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पैकेज बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता हो, प्रोवाइडेड वो इस बात के लिए रेडी हों कि हाँ कुछ कंपनीज़ में हमें और एक्सपेरिमेंट करना है और हमें कुछ चीज़ों में जाना है, लेकिन उसके लिए उनको कुछ एक्सपेरिमेंट तेज करने पड़ेंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, 288 जॉब हंट ड्राइव में आपको पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी प्रोफाइल्स के साथ में, हम संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर आपको लोगों को शेयर करना है। बहुत ईमानदारी के साथ में कैंडिडेट्स जो आते हैं यहाँ पर, चाहे वो फ्रेशर हों, चाहे 2-3 साल के एक्सपीरियंस हों,
चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, सभी कैटेगरी की प्रोफाइल्स को एक साथ आपके साथ में हम लोग सैटरडे को कोशिश करते हैं। सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों ने प्रोफाइल में अपने आप को कर रखा हुआ है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ निकल करके आ रहा हो। फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। वो अगर रह गई होंगी तो कैंडिडेट मिलेंगे तो उनके लिए भी होमवर्क किया जा सकता है। मैं आज आपको कुछ मेजर चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मेजर कंपनीज़ हैं। देखिए, सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं बताई जा सकती, फ्रेशर, मिडिल लेवल, हायर लेवल सबका तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, सैटरडे के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में आपके लिए होमवर्क कर पाएँ, और उसका फ़ायदा भी मिला है और किया भी है। रिजेंसी हॉस्पिटल में मैं सीधे आता हूँ 288 जॉब हंट ड्राइव के में। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, जितनी कंपनीज़ का मैं नाम आपके साथ लूँगा, उन सारी कंपनीज़ में जो प्रोफाइल्स हैं, उन सारी कंपनीज़ कल यहाँ पे अवेलेबल ज़रूरी नहीं कि हो जाएं। कुछ इसमें से अवेलेबल होंगी, कुछ कंपनीज़ में सीधे भेजना पड़ेगा, कुछ में टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होंगे, कुछ में PDF शेयरिंग होगी, और ये निश्चित है कि आपके पास में कुछ ना कुछ आपके साथ में पॉजिटिव ज़रूर होगा। कुछ कंपनीज़ यहाँ पे ज़रूर आएंगी और कुछ कंपनीज़ नहीं आ पाती, उनमें सीधे भेजना भी पड़ता है कैंडिडेट्स को देखते हुए। रिजेंसी हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन 5 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में इसमें रिक्वायरमेंट आया है HR मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख में, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम किया हो। ये प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल है। रोटोमैक पंप में GM प्रोडक्शन 70, प्रोडक्शन इंजीनियर 30, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20 का रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल के जितने भी हों, पंप इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली जिस इंडस्ट्री के लोगों को चाहते हैं उसमें इमीडिएटली ये ज्वाइनिंग हो सकती है। कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पर मिल चुके हैं, उनका शॉर्टलिस्टिंग किया जा रहा है। सेकंड, इनका जो प्रोफाइल है, उनकी जो रोटोमैक पंप में इनका 80,000 का सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव 25,000 टू 35,000 का रिक्वायरमेंट है। गोल्डी मसाले में ITI होल्डर्स ऑफ ऑल ट्रेड फॉर अप्रेंटिसशिप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ITI होल्डर जितने भी हैं किसी भी ट्रेड के, अगर वो अप्रेंटिसशिप चाहते हों तो ITI इनमें गोल्ड। वैसे तो अप्रेंटिसशिप के लिए हमारे पास कंपनियां नहीं होती हैं, लेकिन ये आज अचानक से एकदम रिक्वायरमेंट आई है तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं अप्रेंटिसशिप को बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानता क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद भी कंपनी को उनको एक्स्ट्रा वेटेज दे दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो गोल्डी मसाले में ITI होल्डर्स चाहिए इनको। ग्रीन डॉट हेल्थ फूड्स में माय डियर कैंडिडेट लखनऊ के लिए एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख का प्रोफाइल है। एजिया डेवलपमेंट में जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है, इनका ऑफिस लखनऊ में है। इनमें ब्रांच सर्विस मैनेजर, ऑपरेशन स्टोर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 50 का पैकेज है। इंजेक्टो प्लास में लोहिया में बीटेक मैकेनिकल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैकेनिकल क्वालिटी डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली डिपार्टमेंट 40 का पैकेज है। मोनी टी में आगरा, मथुरा, फरक्काबाद, एटा, मथुरा के अलावा कानपुर, लखनऊ के लिए स्मार्ट बोर्ड फ्रेशर सेल्स एग्जीक्यूटिव RSM, ASM, TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 12 लाख के पैकेज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेस्टर्न यूपी में कड़क फैमिली में एरिया सेल्स ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख चाहिए। कानपुर फर्टिलाइजर में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है 6 लाख टू 8 लाख। इलेक्ट्रीशियन 25, जूनियर असिस्टेंट 35 के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। नैरोलैक में कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम बीटेक डिप्लोमा, पेंट इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट में MIS एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 30 का पैकेज है, लखनऊ में रिक्वायरमेंट है। ज्ञान डेयरी में QA केमिस्ट में लखनऊ पे 30 का पैकेज की रिक्वायरमेंट है। जाना स्मॉल फाइनेंस में कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। मैक्स पैसिफिक कॉरपोरेशन लिमिटेड में गुड़गांव वेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में एरिया ऑपरेशन मैनेजर UP ईस्ट 6 लाख टू 10 लाख। एस्ट्रल ग्रुप में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू आज ही से ये चालू हो गया है। इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो ऑपरेशन MIS एक्सेल में अच्छे हों उनके लिए ये इमीडिएट है। ख़ास बात ये है कि इसमें आपका फ़ोन पे ही सब कुछ फाइनल हो जाने की उम्मीद रहती है। ब्रिजवासी चेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 2 कैंडिडेट्स उनको चाहिए अर्जेंट। 2 कैंडिडेट चाहिए, 2 में और शोरूम सेल्स के लिए चाहिए। 2 में इनका जो इनको 12 पास में कैंडिडेट चाहिए वो भी शोरूम सेल्स के लिए चाहिए। बावेजा एंड कंपनी में HR मैनेजर की एक प्रोफाइल इमीडिएटली रेडी है। जो कैंडिडेट चाहते हों, कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग हमारे यहाँ बड़ी गलती करते हैं। नवस्था से कुछ लोगों को सिविल लाइंस भी दूर लगने लगता है।
ज्वाइनिंग उसी चीज़ की चाह रहे हैं और जब मिलती है तो उसको कभी कभी उसको भी छोड़ने पे रेडी हो जाते हैं। ये प्रोफाइल अभी रेडी है, इमीडिएटली जो लोग करना चाहते हैं, एचआर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यूआई ट्रिवेनोरो में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 15 का पैकेज है। ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। बंसल पंप में मार्केटिंग मैनेजर 30 का पैकेज चाहिए। प्रिसीटेक्स में आर्मी मैन फॉर गवर्नमेंट लाइजनिंग हैविंग ए प्लीजेंट पर्सनालिटी एंड सम टेक्निकल नॉलेज 50 का पैकेज का चाहिए। जीपी इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर ऑनलाइन वर्क एंड टेली कॉलिंग के लिए चाहिए। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बाराबंकी में सीनियर अकाउंटेंट 40 पैकेज, बायोमेडिकल इंजीनियर 30 के पैकेज के लिए चाहिए। सुरेंद्रा सारी में स्मार्ट जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, टैली जिनको आता हो। हंस एनर्जी में एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल है 60 के पैकेज के लिए। झुनझुनवाला पॉलीप्लास्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। G&R फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट है। रोहन ऑर्गेनिक्स में सीनियर अकाउंटेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, केमिकल इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया है उन्होंने अच्छा है। फिनिश्ड लेदर टेक्नोलॉजीज में 35 का पैकेज है। ईस्टर्न ग्लोबल स्टोर सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, टैली, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर 2 प्रोफाइल है। चौबन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वर्क सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन दूसरी प्रोफाइल है। माय डियर कैंडिडेट, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर ऊपर वीडियो देख लेते हैं, कंपनी का नाम और प्रोफाइल पूछ दो तो एकदम हवाक रह जाते हैं, कहते हैं सर वो तो हमने नहीं देखा, आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा है। ये नहीं करिए, केवल कंपनी के अंदर क्या बोला गया वो भी देखना है। MKU में 5 प्रोफाइल्स चल रही हैं, 2 कैंडिडेट करीब आ गए माय डियर कैंडिडेट, शायद वो फाइनलाइज हो जाएंगे। जो लोग सो रहे थे वो सोते रह जाएंगे। रीजनल सेल्स हेड 25 लाख टू 80, 35 लाख है। प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख। असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख। रहमान में 75 से 1 लाख का पैकेज है। CA फीमेल में 50 का पैकेज है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव 25, इंडस्ट्रियल इंजीनियर 75। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख। TPI में 35 मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, ISO एंड ऑडिट 30, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 35 का पैकेज है। रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको पता हो। TPI अंडर कैरिएज में यंग एंड डायनेमिक इंपोर्ट परचेज मैनेजर 30। बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कामधेनु कैटल फील्ड में ASM का रिक्वायरमेंट है। कैटल फील्ड में 7 to 8 लाख का है। कामधेनु कैटल फील्ड में स्टोर एंड सुपरवाइजर का रनिया में रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट परचेज एग्जीक्यूटिव के रिक्वायरमेंट, ये लगातार इंटरव्यूज चल रहे हैं। सोनलाल लॉजिस्टिक में गाजियाबाद में सैप कम बिलिंग ऑपरेटर, लोडिंग एंड अनलोडिंग डिस्पैच सुपरवाइजर चाहिए। अशोक लीलैंड में पनकी में फीमेल HR एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम कीपिंग एंड सैलरी मेकिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्यामा शाम फैब्रिक में अकाउंट एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माइक्रोमैप में इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रहा है। इसके अलावा राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज हैविंग एक्सपीरियंस इन नमकीन इंडस्ट्री में। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट, सेल्स एडवाइजर जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो। टोटल प्रिसीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग अ टेंडर नॉलेज। सोशल मीडिया में जिन्होंने काम किया हो 3 से 4 जगह पे MLA ग्रुप के साथ में लगभग पैकेज आपका 60 तक का जा सकता है अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस हो। वेदरएक्स मैनेजमेंट में PHP.NET डेवलपर चाहिए। रोटोमैक पंप मैंने आपको बता दिया कि सेल्स की रिक्वायरमेंट है। सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, 80 तक का पैकेज है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए कानपुर लोकेशन के लिए। प्योर फार्मा में एरिया सेल्स मैनेजर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। रोटो मार्क सिस्टम में रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन की। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, मार्केटिंग, PA टू डायरेक्टर 4 लाख टू 8 लाख। फीमेल CRM का MIS एग्जीक्यूटिव चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में CSC एंटर 6 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। बारीवार में जूनियर अकाउंटेंट मंथना के लिए चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन B2B मार्केटिंग के लिए अर्जेंट चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए 25 का पैकेज चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव MS ऑफिस, टैली एंड इंटरनेट के लिए चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर पैकेजिंग। हैवल्स वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर, ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। वेयरहाउस मैनेजर जिनको 35 से 40 का पैकेज देहरादून कानपुर के लिए, इवन 60 तक का भी जा सकता है। वो कैंडिडेट जो वेयरहाउस मैनेजर में प्रोफाइल में आ सकते हैं वो इमीडिएट 2 दिन के अंदर में इसी वीक में फाइनलाइज कुछ लोग हो जाएंगे। वर्सल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। स्वदेशी एजेंसी में उन्नाव में फुटवेयर इंडस्ट्री में
जिन्होंने काम किया हो, फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हिना फूड्स में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। इंडोकोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। विनायक एसोसिएट में MIS टीम लीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में BSc और BSc एग्रीकल्चर के लगातार इंटरव्यू माय डियर कैंडिडेट हुए हैं। W3 विला में जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू पहले दिया था उसमें जो कैंडिडेट को दोबारा से रिव्यू में के लिए उन्होंने 1 महीने बाद एक कुछ आपसे गलतियां हो जाती हैं, प्रोग्राम पूरा नहीं बना पाते हैं, तो 1 या 1.5 महीने के बाद में वो एक वेटिंग लिस्ट आपको दे देती हैं। सेकंड कि आप तैयार करके भी दोबारा से आ सकते हैं। 2 कैंडिडेट ऐसे उनको रिव्यू मिला है, दोबारा से रिपीट वो वहाँ से फाइनलाइज करने के लिए उनको दोबारा से मिल सकता है। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, पैकेजिंग ऑपरेटर चाहिए। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। आई डिज़ाइन स्टूडियो में सिविल सुपरवाइजर, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। किचू टेक में सिविल इंजीनियर 35, पंथी ऑक्सीजन में सुपरवाइजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। माई जस्टी कैफे में सीनियर अकाउंटेंट 25, अशोक लीलैंड में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। होंडा में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर 3 व्हीलर मेल फीमेल शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है। ई कॉर्नर में फीमेल CRE और फीमेल CRE जो हों सेल्स एग्जीक्यूटिव। इंडस्ट्रियल टेक्नो में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मैक्सिमम कंपनी आपके साथ में शेयर करिए, फिर भी 5% ऐसी कंपनी है जिनको मैं ऑफिशियली आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारा प्रयास, बहुत सारा एफर्ट्स सभी लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट तो सब लोग हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसको एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है, जिसके पास टैलेंट नॉर्मल है बट उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, उनके लिए भी उतनी ही लेवल का होमवर्क हो रहा है। एक बंदा जो टेक्निकल है पर उसको एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, माय डियर कैंडिडेट, उनके लिए अलग से हम लोगों ने होमवर्क कर रखा है। बहुत बड़ी वाइड रेंज जिसमें फ्रेशर, 2 साल के एक्सपीरियंस, सीनियर कैंडिडेट जिनका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छा हो, टेक्निकल एक्सपर्टाइज अच्छा हो, बहुत कुछ इस पूल में है। माय डियर कैंडिडेट, लगातार हम लोग इस जॉब हंट ड्राइव में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कंपनीज़ में पहुंच सकें, उनको लगातार अच्छे रिप्लाईज मिल सकें, उनको अच्छे प्रोफाइल्स मिल सकें और कैंडिडेट्स भी जा सकें। आपको इस एफर्ट्स में केवल एक काम करना है, फिजिकली विजिट भी करना है, उसका फ़र्क अलग दिखता है। कुछ कंपनीज़ में आपको जाना पड़ सकता है, 1-2 कंपनी में कभी नहीं भी हुआ तो तीसरी चौथी कंपनी में ज़रूर होगा, पर वो आपकी प्रोफाइल बेस्ड में होगा। आपकी काबिलियत के बेसिस पे जब होता है तो आपका उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हम लोग आपको पुश ज़रूर करते हैं, बट पुश करने में ये नहीं हो सकता है कि कोई बंदा किसी भी प्रोफाइल में कहीं भी कुछ भी किसी पैकेज में करा जा सकता है। ये जो नॉर्मली कंसल्टेंसी कल्चर है, हम लोगों ने उसके अलग एकदम से एक ईमानदारी के साथ में कंपनी की जो ज़रूरत है उसको समझ करके आपके साथ एनालाइज करके आपको कैसे वहाँ पे लाया जा सकता है। इसलिए बड़ा मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। कभी कभी 13 के पैकेज के लोग जब 35 में आते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ किया जा सकता है और लोगों के साथ में किया गया है। और जब कोई जिसके पास पेमेंट प्रूफ नहीं है, सैलरी प्रूफ रिकॉर्ड नहीं है, 23 का मुश्किल से रिकॉर्ड है, आज वो बंदा जब 67 में पहुंचता है तो नज़र आता है कि हाँ इसके पास काबिलियत है, पैसा नहीं है, फिर भी लोगों ने इसको वैल्यू किया है, वेटेज दिया है। माय डियर कैंडिडेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों में शेयर करिए, जानकारी दीजिए और सभी प्रोफाइल में कैंडिडेट जाने चाहिए। प्रोफाइल देख करके आइए, कंपनीज देख करके आइए, पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए, लोगों में शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल जो अलग से आपका एक जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग भी अलग से है, उसको भी ज़रूर बीच में सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, कुछ और आपके साथ होने वाला है। कई मैंने कैंडिडेट देखे हैं जो कई बार कहते हैं सर मैं बाहर भी जाने के लिए रेडी हूँ। अभी तक हम लोगों ने फोकस किया था बाहर के लोग जिनको नेटिव प्लेस कानपुर लखनऊ में आना है, वो कैंडिडेट्स कानपुर लखनऊ में जिनको आना है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे आ करके वो सेटल हो सकते हैं और उनको वहीं के पैकेज में लाया जा सकता है, क्योंकि खाने पीने का जो खर्च पूरा वहाँ पे हो जाता है, फैमिली भी नहीं होती है। उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारा होमवर्क कर रखा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और लोगों की दुआओं की वजह से आज सच में कानपुर में जो पैकेज कभी ने सोचे नहीं थे, आज वो पैकेजेस आपको दिख रहे हैं, सच में दिखाई दे रहे हैं और लोग वाकई में अपनी फैमिलीज़ में उन चीज़ों को कर पा रहे हैं, फैमिली के साथ भी हैं, साथ में NCR रीजन में जो उनके खर्चे तो उसको कंट्रोल भी कर पाएँ। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद भी देता हूँ और आप सबको भी इस बात के लिए बोलता हूँ। कोरोना के बाद में इस मुहिम ने बहुत बड़ा काम किया था, जब बाहर के लोगों को यहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और उसी लेवल के पैकेज भी यहाँ से मिलने लग गए, सीनियर प्रोफाइल में भी अच्छी एक प्रयास हुआ। बट इस बात के लिए सबको एक गारंटी वर्ड यूज़ इसलिए नहीं किया जा सकता है, सबकी प्रोफाइल अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, सबके साथ में होमवर्क करने के बाद में ही एक अच्छी तरह से उनके पैकेजेस को लाया जा सकता है।
माय डियर कैंडिडेट, बाहर के लोग अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बैंगलोर में एनसीआर रीजन में जाना चाहते हैं, अलग से प्रोफाइल अपनी चाहते हैं, बड़े पैकेजेस चाहते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा अपने प्रोफाइल्स के बारे में नहीं बताया, बट संस्कार के ऐसे संस्कारियन स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो 3 सिटीज़ में लगभग मोर देन 1 लाख के ऊपर कैंडिडेट होंगे जो अच्छे प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। एनसीआर रीजन, बैंगलोर और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से संस्कारियन जिनको कहा जाता है, वो बेसिकली अलग अलग हमारी विंग्स के थ्रू लगातार होमवर्क काम भी कर रहे हैं और वहाँ पे उनको बेनिफिट्स भी मिल रहा है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट्स, अब एक कोशिश आपके साथ में की जाएगी कि आप वो कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं कभी बाहर जाने के लिए, अच्छे पैकेजेस के लिए, जिनका टेलीफोनिक और वीडियो कॉल इंटरव्यू हो सकता होगा, उनके लिए ये एक नया ऑप्शन आपको मदद करेगा। उसके लिए बहुत जल्दी आपको जो बाहर जाना चाहते हैं, पहले वो एक बार जो रेडी हैं बड़े पैकेजेस के लिए, जिनका इंटरेस्ट है, वो अपने को एक बार ज़रूर भेजें मैसेजेस में, कॉल्स में कि सर मैं बाहर सेटल हो सकता हूँ, मैं मूव करने के लिए रेडी हूँ और आप जा सकते हैं और आपका वहाँ रेफरेंस कोई हो जिसमें पहले टेलीफोनिक में आने के बाद में आपको वहाँ कराया जा सकता हो। मुझे लगता है कि ऐसी भी कई कोशिश अब की जा रही हैं जिसमें हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को कुछ अच्छी जगह पर अगर जाना चाहते हैं, बड़े पैकेजेस में जाना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी हम लोग थोड़ा सा आगे कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाहर की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोगों ने कानपुर में काफ़ी हद तक कर रखा था, बट फिर भी बहुत लोगों का मन है नहीं, कानपुर से हमें बाहर जाने के लिए ज़रूरत है, करियर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ऑप्शंस उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये जो समझा है कि कानपुर में ऑप्शंस की कमी कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड की आप बात कर लें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है कानपुर एक। फिर भी जो लोग भी हैं वो अपने आप को ओपन करेंगे तो कुछ उनके साथ होमवर्क करके किया जा सकता है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव। ध्यान रखेंगे जो लोग भी प्रोफाइल पेड में हैं, वर्किंग में कल नहीं हैं, उनको कल आना है, कंपनीज़ में जाने के मूड से भी आना है, इंटरव्यू देने के मूड से भी आना है, फॉर्मल ड्रेस में आना है, रिज्यूम की कई कॉपी लेकर के आना है, पेशेंस को लेकर के आना है, गुड मूड, पॉजिटिव मूड, सोच सही जाएगी। आप ये मान के चलिए, वो साबित होकर रहेगी आपकी सोच सही है, प्रयास सही है, निश्चित रूप से उसमें रिजल्ट आएगा और ये होते हुए दिख रहा है। कोई बड़ी बात नहीं करनी, यहीं के एग्जाम्पल जो काम किया जाता है वही एग्जाम्पल से उदाहरण बनते हैं और वही उदाहरण एक बेंचमार्क बन जाते हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सही लोगों के थ्रू बेंचमार्क बनते जाएंगे, अचीवमेंट मिलते जाएंगे। कल का जॉब ऑन ड्राइव 288 सबके लिए है, मिस नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, रिज्यूम की कई कॉपी के साथ में आएंगे। थैंक यू।